आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम नीति वचन और उसके 25 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि खुदा और आपने हम सबको संभाल के रखा, अपनी हिफाजत में रखा। आए मेरे पिता, प्रार्थना विनती करने जाता हूँ खुदावन, इस वक्त जो आपने आज वचन दिया है खुदा, आए मेरे प्रभु जी होने दे जो ये वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, उसके ऊपर प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हुए हैं और आज हमारे गेस्ट बाइबल रीडिंग करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं सोनिया फ्रांसिस और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आइए हम बाइबल रीडिंग करते हैं। सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं का महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझ से ये कहा जाए आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपनी पड़ोसी के साथ वाद विवाद अनंत में करना और पराये का भेद ना खोलना, ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्भल होती है, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से यानी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बराबर जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरोध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सर्दी
पर सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह दंगले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेरब करके तोड़ दी गई हो। इसके बाद हम मत्ती उसका 25वीं चैप्टर से शुरू करेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदकिंचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, उसने एक को 5 तोले, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोले मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोले और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोले
2 तोले मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोले मिले थे, उसने 5 तोले और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोले सौंपे थे। देख, मैंने 5 तोले और कमाए। 5 तोले कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोले मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोले सौंपे थे। देख, मैंने 2 तोले और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोला मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिपाता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शरीफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोले हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था
और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ भी किया। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर की आशीष हो। जो वचन सुना गया, देखा गया, उस पे बड़ी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर खुदावन, जो सुंदर वचन प्रभु जी आपने दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावन जो वचन पढ़ा गया है हमारे गेस्ट के जरिए पिता परमेश्वर, और जहाँ तक पिता परमेश्वर वचन जाता है, जो सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, खुदावन वचन के ऊपर आपकी बड़ी ब्लेसिंग हो खुदा। आए मेरे प्रभु जी, आपने अब तक संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, अपनी हिफाजत में रखा, आपका तहे दिल से प्रभु धन्यवाद करता हूँ। खुदावन बापा आसमानी, बचे हुए पहर में हमारे साथ हो, और प्रभु जी आप हमें बताएं कि खुदा हम क्या करें। प्रभु जी ज़्यादा मांगा खुदा माफ़ कर, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आप सभी को प्रेज़ हो। आप सभी को जय मसीह की।